किनारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। छूट जाए दामन तुम्हारा, बाके बिहारी मुझको देना सहारा, बाके बिहारी मुझको देना सहारा, कहीं छूट जाए दामन तुम्हारा, कहीं छूट जाए दामन तुम्हारा, कहीं छूट जाए दामन तुम्हारा। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय, सद्गुरुदेव भगवान की। लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं, कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये, श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। हरे रामा हरे रामा, रामा रामा हरे हरे, 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 हरे रामा हरे रामा, जय हो। हरे रामा हरे रामा, हरे रामा हरे रामा, रामा रामा हरे हरे, हरे रामा हरे रामा, रामा रामा हरे हरे, हरे रामा हरे रामा, रामा रामा हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे
दीनानाथ की। हाँ जी। बेटा एक परात ला के रखो, उसमें सब इकट्ठा कर लेंगे। विराजिए। निगम कल्पतरोर गलितं फलम सुखमुखादमृत द्रव संयुतम् पिबत भागवतम् रसमालयम् मुहुर्ओं रसिका भुवि भावुकाः गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरं पादपङ्कजम् रक्ताम्भोजदलाभि रामनयनं पीताम्बरालङ्कृतं श्यामाङ्गमद्विभुजप्रसन्नवदनं श्रीसीताया शोभितम् प्रणवो पवन कुमार खलबन पावक ज्ञान घन जासु हृदय आगार बसौ राम सर चाप भर। शुक्लां ब्रह्म विचार सार परम माध्यम जगत व्यापिनी वीणा पुस्तक धारिणी मभयदं जाड्यन्धकारापहं हस्ते स्फटिक मालिकां विदधति पद्मासने संस्थितां वन्दितां परमेश्वरी भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदाम्। कृपा करके बिल्कुल शांत विराजा। अहित की कृपा करके शांत विराजा। पर ब्रह्म परमात्मा को गुरुदेव के चरण कमल में प्रणाम करते हुए भक्त भयहारी भक्त वांछा कल्प तरु जो निर्गुण होने पर भी सगुण वपु
हमारी धारणाओं के साथ हो जाता है वो। ऐसे नंद नदन ब्रजचंद सांवले सलोने भगवान के चरणों में चित्त वृत्ति लगा करके आप हम सब जो सत्य है, जो चित्त है, जो आनंद है, ऐसे परमात्मा को हम प्रणाम करते हैं। सद्गुरुदेव भगवान की जय। मनोजवं मारुतितुल्य वेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजवानरयूथ मुखं श्रीराम दूतं शरणं प्रपद्ये। मन कर्म वचन से परमात्मा के होने के लिए भगवान का स्तवन करें। जय राधा माधव, जय जय कुंज बिहारी। 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 जय जय गिरिवर गिरधारी। जय गिरिवर गिरधारी। जय जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव, जय जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव, जय जय कुंज बिहारी। ओ जय राधा माधव, जय राधा माधव, जय जय कुंज बिहारी। 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 जय राधा माधव, जय जय हरि बोल। कुंज बिहारी। सभी गाएं। जय राधा माधव, इधर भी, इधर भी, इधर भी। जय जय कुंज जय गोपी जन नवनीत चुरैया, रस रसैया बंसी बजैया। जय गोपी जय राधा माधव, जय जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव, जय जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव,
जय राधा जय राधा माधव जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय जय कुंज बिहारी हरि बोल जय राधा माधव जय हो जय जय कुंज बिहारी बिहारी जय राधा माधव जय जय कुंज बिहारी बहुत अच्छी नंद नदन यशोदा को छैया नंद नदन यशोदा को छैया नाग नथैया बहुत अच्छे नाग नथैया अरे बंसी बजैया जय राधा माधव जय जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय जय कुंज बिहारी ओ जय राधा माधव जय जय कुंज बिहारी बिहारी जय राधा माधव जय जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय जय कुंज बिहारी गोविंद बोलो श्री गोपाल बोलो ओ गोविंद बोलो श्री गोपाल बोलो राधे राधे बोलो श्री गोविंद बोलो ओ राधे राधे बोलो हरि गोविंद बोलो गोविंद बोलो श्री गोपाल बोलो गोविंद बोलो श्री गोपाली बोलो जय राधा माधव जय जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय जय कुंज बिहारी जय वाह बेटा जय राधा माधव जय राधा माधव जय राधा माधव जय जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय जय कुंज बिहारी बोलिए वृंदावन बिहारी लाल जय श्री अयोध्यानाथ की जय। इस राघवेंद्र कला संस्थान के कलाकार हैं। और गणेश जी ये कथा भी कला के पार के लोगों के यहाँ हो रही है। कलियां हिरण कश्यप का ऐसी झांकी लगी कि अपनी राघवेंद्र कला में भी नहीं लग सकता। ब्रजराज जी ने कह दिया इनका नंबर ले लो, इनको बुलाएंगे हम। मैंने तो सोचा साक्षात हिरण्यकश्यप। भगवान खूब कला में आगे बढ़ाए बेटा। तो आइए आज की कथा का शुभारंभ हम करते हैं।
लोकाभिरामं रणरङ्गधीरम् राजीवनेत्रं रघुवंशनाथम्। भगवान श्री हरि का ये चरित्र आप सुन रहे हैं। कल खूब कथा को दौड़ाया ठाकुर जी ने। जय हो जय हो जय हो। हमारे सम्मानीय यजमान जी ने लिख दिया राम जन्म तक तो फिर पहुंच ही गए, चाहे 6 बज गई। बोल शंकर भगवान की जय। कल हमारे परम आदरणीय श्री ब्रजराज जी गौतम जी ने आपको राम अवतार के हेतु बहुत सुंदर ढंग से कहे। आइए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए भक्तों, माताओं, बहनों, बेटियों, रामचरितमानस की कथा 9 दिन की है। श्रीमद् भागवत कथा 7 दिन में। तो राम जन्म की जो कथा है वो संक्षिप्त केवल 1 अध्याय है, बहुत बड़ी कथा नहीं है। पर रसमयी होने के कारण विद्वान लोग एक दिन राम कथा पर ही ठहरते हैं, पर उसी दिन कृष्ण जन्म भी करना होता है। आज मुझे नारायण सेवा संस्थान से पूछा गया, हमारे कथा के प्रभारी जिनकी बात आपसे हुई, कि महाराज श्री बहुत ही कोई सनातन धर्म के उत्थान के लिए एक संस्था नारायण सेवा खोल रही है, उसमें आपसे निवेदन है कि आप भागवत के मूल तत्व, भागवत में क्या क्या उपलब्धियां हैं, ऐसा लिख के भेजें। मेरे जीवन की एक बहुत बड़ी उपलब्धि नारायण सेवा ने मुझे दी। पैसा ये तो आज देंगे, कल पूरा हो जाएगा, लेकिन 580 पेज की पुस्तक इतनी बड़ी, श्रीमद् भागवत महापुराण सेवा अमृतम, हमारे द्वारा उच्चरित कथा की 1,00,000 प्रतियां हिंदुस्तान में और विदेशों में बांटी गई। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। आज जैसे बाबा जी की रामचरितमानस छप गई या ये छप गई, जो बड़ी बड़ी पुस्तकें, बड़ी पुस्तकों का नष्ट भी कोई नहीं करते, वो रहती है। इतनी बड़ी पुस्तक जिसमें 5 किलो वजन होगा, मेरे पास तो है 2 पुस्तकें। तो इस तरह से आज फिर उनको कोई ऐसा मन रहा होगा, तो हमने उनसे कहा कि कल्प वृक्ष के पत्ते गिन सकते हो क्या? बस हमारे पास जवाब थोड़ा कठिन होता है लोगों के लिए। मैं आप सोच रही है क्यों कह रहा हूं? इसलिए कह रहा हूं कि आप भी कथा सुन रहे हैं। एक व्यक्ति नारायण सेवा संस्थान में आए, रतन लाल जी डिडवानिया। ये भी मैं बहुत अच्छी बात कह रहा हूं, अपवाद नहीं, आपको कथा से बाहर नहीं ले जा रहा। उन्होंने सबके सामने एक प्रश्न कर दिया कि मैंने सबसे ये पूछा है, और वो व्यक्ति ऐसा कि रिलायंस वाले के पिताजी धीरूभाई अंबानी उनके यहां किराए पर रहते थे मुंबई में। उन्होंने मुझसे पूछ लिया, थी इतनी कथा वांचो तुमने भगवान को देखा है? मारवाड़ी सेठ था। हमने उनका प्रश्न का जवाब तो नहीं दिया, उनसे कह दिया, मैंने कहा आप ये बता दो कि तुमने खुशबू को देखा है? चुप, कोई वाक्य नहीं। उन्होंने प्रणाम करके मेरे से कहा, मारी बात रो अर्थ लगी क्यों आचार्य जी? अब लोग बहकावे बम्बूल से यूं करे, रे से जाओ और फिर से जाओ। तमाम दर्शन शास्त्रों को खोज लो, तमाम आध्यात्म शास्त्रों को खोज लो, लेकिन परमात्मा अनुभव का ही है। ईश्वर का अनुभव ही किया जाता है। उन्हें इस संसार की आंखों से कोई नहीं देख सकता। यदि कोई कहे कि मैंने परमात्मा को देखा है, तो नहीं। हां, परमात्मा को देखते हैं। कैसे? किसी भक्त की आंखों से,
किसी दीन दुखी की आंखों से, किसी जिज्ञासु प्राणी की आंखों से ईश्वर के मिलन के ज्ञान के लिए दो अश्रु बह जाए तो उसकी आंखों में परमात्मा का दर्शन होता है। इसको आप किसी भी तर्क से काट नहीं सकते। तो मैंने नारायण सेवा वालों को कहा कि भाई मैं इतने साल से आपके साथ हूं, लेकिन ये प्रश्न आपके आया कैसे? आप कहते हैं कि भागवत में क्या क्या उपलब्धियां हैं, तो पीपल के पत्ते गिनने की सामर्थ हो तो भागवत की उपलब्धियां गिनने की सामर्थ हो। और भागवत ही क्यों, रामचरितमानस या शिव पुराण, हमारे जितने भी 18 पुराण भगवान व्यास ने लिखे हैं ये महान हैं। भगवान शिव तो कहते हैं पार्वती सो अति से मूर्ख करण चहले का। क्या बात लिखी है बाबा तुलसी ने। जो भगवान के चिंतन में तर्क करे, भगवान के उपलब्धियों में तर्क करे, भगवान तो भजने का विषय है, भगवान गिनती का विषय नहीं है। तो कहते हैं सोई मूर्ख करण चलेखा, उमा राम प्रभाव में देखा। तिलक लगाओ कंवर साहब के, बहुत अच्छा। या तो रविकांत लगाए, या बेटा लगाए, या पीयूष लगाए। बोल शंकर भगवान की जय। राम प्रभाव उमा में देखा। शंकर भगवान से ज्यादा कोई जानता है भगवान को? कोई नहीं जानता। सो मूर्ख करन चहले खान। संसार में वो सबसे बड़ा मूर्ख है जो भगवान को किसी सीमा में बांधना चाहे। तो जीवन में जो चाहे वो भागवत से मिलता है। और आप लोग इतने भागवत के सामने बैठे हो ना, यहां पंडित सत्यनारायण शास्त्री नहीं, यहां भगवान शिव का स्थान है ये। और ये जो वाणी है ये परमात्मा की वाणी है, हम तो निमित्त हैं। व्यासपीठ से आपको आशीर्वाद देते हैं, आपके जीवन में कदापि कोई क्लेश नहीं आए, आपका कहीं अवरुद्ध ना हो किसी कार्य का, आपके जीवन का यश प्रताप कीर्ति को राव रूपी कलंक ग्रसित न करे। नित्य नूतन आपको आनंद हो, विश्व की सकल सिद्धियां हाथ बांधे वहां खड़ी रहती है। जो भागवत चरित्र का भक्त होता है क्यों चिंता करते? कौन क्या बिगाड़ेगा, कौन व्यवधान करेगा, ये केवल मनुष्य का एक चिंतन है। लेकिन परमात्मा का चिंतन तो एक ही रहता है, तू मेरे मार्ग में आ गया, अब तेरी जीवन की सारी डोर तो मेरे हाथ में है। भगवान राम ने विभीषण जैसे भक्त को कह दिया, मात पिता सकल उर्गारी। माता पिता भ्रात बांधव कुटुंबी रिश्तेदार, तुम्हें सबकी चिंता है ना, है? पर सबके ममता ताग बटोरी। गौतम जी ये राग दरबारी आज पहली बार गा रहा हूं 4 दिन में, अब जो गा रहा हूं। सबके ममता ताग बटोरी, मम पद मनहि बांध बर डोरी। सबके ममता ताग।
यदि रामायण पढ़ते हो तो रामायण पर विश्वास करो, नहीं तो पढ़ने से कोई मतलब नहीं। आज ये कथा इस भवन में हो रही है, ये भवन पवित्र हो जाएगा। और ये भवन ही नहीं, ध्वनि प्रसारण यंत्र से जहां जहां तक की आवाज जा रही है वहां वहां तक के भवन पवित्र हो जाएंगे। तीसरी बात, देवता तो फल देंगे ही, लेकिन आसुरी शक्तियां, भूत प्रेत या विघ्न करने वाले भी हैं, वो इस कथा के प्रताप से दूर होकर के आप लोगों को आशीर्वाद देंगे। क्या जानना चाहते हो? भागवत की उपलब्धियां, बहुत उपलब्धियां हैं। मम पद मन बांध बर डोरी, समदर्शी इच्छा कछु नाही, समदर्शी कछु इच्छा नहीं। बहुत अच्छे, दोबारा बोलिए। समदर्शी इच्छा नहीं, सम सम समदर्शी कछु इच्छा नहीं, रागन रोष भय मन माही, अस सज्जन मम उर बस के से, लोभी हृदय बसई धन जैसे, अस सज्जन मम उर बस। बहुत अच्छा राम भरोस, क्या बात है बेटा, बहुत अच्छा। जीव को समझाने के लिए हमारे संतों ने बड़ी कृपा की, चाहे वाल्मीकि भगवान, चाहे भगवान व्यास, चाहे भगवान श्री सुखदेव जी, बाबा तुलसी, इन सब संतों ने जीव को समझाने का अति प्रयत्न किया। सब रिश्तेदारों की, सब कुटुंबियों की, भाइयों की, बहनों की, बहुओं की, बेटियों की, नाती पोते, सबकी हमें बड़ी चिंता रहती है। वो क्या कह रहे होंगे, वो क्या कह रहे होंगे। आप सोचो, आप क्या कह रहे होंगे, हम सोचे हम क्या कह रहे हैं। भगवान ने कहा तुम भी मत सोचो, और उनको भी सोचते तो सोचे, वो भी ना सोचे, पर तुम्हें यदि मेरे पास आना है तो इन सब की डोरी। किसान लोग जब बरसात में सन की जेवड़ी बनाते थे, और जेवड़ी बना करके उस डोरी को भगवान कहते तुम्हें जिन जिन से मोह है ना, जिन जिन से तुम्हें प्रेम है और वो तुम्हें समय पर नहीं मिल रहे, कोई बात नहीं, आप उनके प्रेम को अपनी आत्मा में भर करके एक मन की डोरी बनाओ और रघुनाथ जी के चरणों में बांध दो। क्या बात। फिर जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के, वो झोपड़ी में राखे चाहे महलों में निवास दे, वो जैसे भी रखे। तो भगवान कहते हैं विभीषण तुमको बहुत चिंता थी ना लंका में रावण की, इनकी सबकी, पर तुम सबकी डोरी तो मेरे चरणों में आप बांध दो। उसके बाद यदि जो व्यक्ति ऐसा करता है, वारे बाबा क्या रामायण में लिखा है। मैं वही कहता था कि समझाने वाला गुरु कैसा हो। ये सब बातें तो आप लोग पढ़ते हैं, आपने जाना है, लेकिन उसमें रस कैसे आवे।
ईख में सब लोग जानते हैं कि रस है, लेकिन फिर उसको दांतों से भी आज चूसना बंद कर दिया, आज मशीन से पूरा रस निकल जाता है। तो समझ आगे समझ पीछे, समझ की है ढेरियां, समझ में से भी समझ निकाले ऐसा सतगुरु एरिया। आप तो कहोगे क्या बात, बोल शंकर भगवान की जय। तो भगवान ने कहा कि मेरे चरणों में डोरी बांध दे। जो व्यक्ति ऐसा करता है ना, उसको फिर कहना नहीं पड़ता। तो भगवान क्या कहते हैं, फिर उसको नहीं कहना पड़ता। तो अस सज्जन मम उर बस कैसे। भाई मैं तो अपनी बात कहता हूं, आपकी तो आप जाने। एक एक चौपाई रामायण की ऐसी है कि जिंदगी भर गाते रहो, दूसरी पढ़ने की जरूरत नहीं है। एक चौपाई बाबा तुलसी ने रामायण के अंत में लिख दिया, 7 पंच चौपाई, 7 अथवा 5 चौपाई। जान जे नर उर धरे दारुण अविद्या। देखो कितनी उपलब्धियां खोजोगे रे। दारुण अविद्या कलह दोष दुख श्री रघुपति हरे। शरीर में 5 प्राण हैं, व्यान अपान आदि, और ये 5 सिद्धियां अस सज्जन मम उर बस कैसे। क्योंकि मैं तो मेरे राम की बात कहूं, मुझे समझदार लोग कथा में बैठते तो मुझे बहुत आनंद आता है, बहुत आनंद आता है। पहले बाल्यकाल में कथा कहते थे तो ऐसे गांव में चले जाते थे, कभी कभी हमारे गुरु लोग ले जाते थे जहां तो वो सुनने वाले तो कुछ भी नहीं समझे, हम ही समझे। वो तो जाने कथा वेरी है, कहीं है कथा वेरी है। एक महीना रामायण के कागज 5 करके पढ़ते रहे, कुछ हम भी नहीं समझे तो वो कहां से समझेंगे। और अब इतना आनंद आता है गौतम जी, इतना आनंद आता है। हमें जिन गुरु लोगों ने, मेरे दादाजी ने मुझे ये सिखाया, 12 वर्ष की उम्र से मैं कथा करता हूं, जब मुझे ये सिखाया तो वो कहते थे रस नहीं आता। अरे राम की रस कैसे आएगा, हमारे पास कोई ईख की मशीन तो है नहीं। और अब मैं, आप कहोगे महाराज जी कह रहे हैं अब इतना रस आ जाता है कि ये कम पड़ जाते हैं। हमारे लल्लन जी मिश्रा जी आए हैं, बड़े बड़े कलाकार आज भगवान राम की कथा में हैं। लल्लन मिश्रा जी का चरित्र और स्वभाव रामायण जैसा है। ब्राह्मण देवता है, पवित्र चरित्र है। इधर गणेश जी आए हैं और दोनों नेशनल स्तर के डांसर हैं, लेकिन भगवान के नाम में क्लासिकल में दोनों। भगवान कहते हैं ऐसा सज्जन मुझे इतना प्रिय लगता है, उसको ये नहीं कहना पड़ता कि मैं आपका हूं, मैं उसे कहता हूं कि तू मेरा है। लो बताओ, आज मैं तो वैसे ही धन्य हो गया। मेरे पीयूष बेटा ने कहा मुझे कथा में बहुत आनंद आ रहा है। बस भैया हो गया आनंद। आप बड़े लोग गए वो तो कोई बात नहीं, आपने कई बार सुनी, लेकिन जो निकला ही नहीं हो पास में वो कह दे इतना आनंद आ रहा है गुरु जी। बस। तो भगवान कहते हैं अस सज्जन मम उर बस कैसे, लोभी हृदय बड़े धनु जैसे। आज मैं व्यासपीठ से उन महापुरुषों का, उन महात्माओं का भी सम्मान करता हूं जो भीलवाड़ा से आए हैं, जो जयपुर से आए हैं, जो उदयपुर से आए हैं। आप रविकांत जी के तो रिश्तेदार हैं, लेकिन मेरे ज्यादा रिश्तेदार हैं। आपके सम्मान में मैं आपसे,
कौन कौन लोग बाहर से एक बार हाथ उठाइए। अरे वाह। और हाँ, ये ना तो हमने सबको कहा ना, जो बाहर से है जो सब। और अजमेर से अजय मेरू, राजा पृथ्वीराज चौहान की जगह अजमेर की मेरी कथा आस्था पे थी। और मैंने, आपको याद होगा, वहां नेहरू जवाहरलाल स्टेडियम है, उसमें कथा थी नारायण सेवा की। बोल शंकर भगवान की जय। भाई जो जहां से आया वो सब मान लेना। कथा का मतलब खास तो ये है कि खुश रहो और खुश रहने दो। सबसे बड़ा मंत्र तो ये है, हम भी प्रसन्न रहें और उनको भी प्रसन्न रहने दें। और मन में कहीं चाल रही है या तो कोनी न पतो ही कोनी, और बस परेशान रहे। उस बात पे विश्वास करो, कुछ ना बिगड़ेगा तुम्हारा हरि शरण आने के बाद। कुछ ना बिगड़ेगा तुम्हारा हरि शरण आने के बाद। कुछ ना बिगड़ेगा तुम्हारा प्रभु शरण आने के बाद। वाह ब्यासी, क्या बात है, बहुत अच्छा। कुछ ना बिगड़ेगा तुम्हारा हरि चरण आने के बाद। कामना मिट जाएगी सब कामना, मिट जाएगी सब कामना, मिट जाएगी। गुरु शरण आने के बाद कुछ ना बिगड़ेगा तुम्हारा हरि शरण आने के बाद। कुछ ना बिगड़ेगा तुम्हारा हरि शरण आने के बाद। कुछ ना बिगड़ेगा तुम्हारा हरि शरण आने के बाद। भगवान श्री सुखदेव जी से राजा परीक्षित ने पूछा, प्रभु अभी तक आपने मुझे क्या क्या सुनाया। राजन, हमने प्रथम दिवस श्रीमद् भागवत मूल तत्व को तुम्हारे सामने प्रकट किया। तुम्हें कैसा लग रहा है? गुरु ने पूछा शिष्य से, आपको कैसा लग रहा है? प्रभु, जब आपने पहला और दूसरा स्कंद सुनाया तो मुझे भगवान श्री कृष्ण नंद नदन ब्रजचंद्र के दोनों चरणों के दर्शन होने लगे। ऐसा प्रत्यक्ष होता है। आज मैंने स्वप्न में मेरे गुरु महाराज से बहुत बातें की। कल याद किया ना मैंने उनको। यही होता है गुरु और शिष्य का मन। बहुत बहुत बातें की, बहुत बातें की। कल मैंने बहुत याद किया और मैं उनसे कहता हूं, जब जाता हूं तो मैं आपको याद करता हूं, तो उसी दिन आप मुझे मिलते हैं। तो शिष्य से पूछा, तुम्हें कैसा लग रहा है? हम भी तो कहेंगे ना, आपने कथा सुनी, कैसा लग रहा है? बैठो, कैसा लग रहा है? तो राजा परीक्षित ने कहा कि पहला स्कंद, दूसरा स्कंद जब आपने हमें सुनाया तो हमें ऐसा लग रहा था कि भगवान के दोनों चरण के दर्शन हो रहे हैं।
और कहीं भी दर्शन करने जाओ तो भगवान के चरणों के दर्शन जरूर करो। अभी हम तिरुपति बालाजी गए, भगवान ने बड़ी कृपा की, पूरी देह के दर्शन हुए। 2-3 बार आंखों को ऐसा ऐसा करने का अवसर मिल गया। वहां कुछ महिलाएं भी खड़ी थी। अब मेरी आदत में एक थोड़ा गड़बड़ है, मेरी तो सब बेटियां हैं, वो चलो 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 ऐसे कर रही थी, मैंने दोनों हाथ उनके सिर पे रख दिए। अरे बेटा ऐसा क्यों करती है, ओ ये क्या क्या? ठीक है आप यहाँ अंदर सेवा में हैं, लेकिन हम भी भागवत कथा वक्ता है। तब तो प्रणाम करने लगी। हमने सोचा हमें किसी ने छू लिया, वो पूजा के उसमें रहती है ना, वहां स्पर्श नहीं होता उनको। हमने कहा दर्शन, तो पूरा दर्शन किया। चरण कमल के दर्शन जरूर होना चाहिए। और ये सुंदर चरित्र आप सुन रहे हैं। तो पहला और दूसरा स्कंद सुना तो चरणों के दर्शन। बेटी है लेकिन व्यास जी है, शिवाजी का स्वागतम। तन्मय शर्मा इनके छोटे पुत्र हैं, लेकिन दिखने में तो बड़े दिखते हैं। बैठो बैठो, अच्छा जाएंगे। तीसरा चौथा स्कंद सुना तो भगवान के पिंडरी प्रदेश के दर्शन। राजा परीक्षित करें कौन सा? तीसरा चौथा स्कंद में भगवान के पिंडरी प्रदेश के दर्शन, और पांचवा छठा स्कंद जब सुना तो भगवान के जानुनी प्रदेश के दर्शन। सातवां आठवें में कटी, और अब नवा स्कंद आप करें तो भगवान के नाभि कमल के दर्शन हो रहे हैं। आज भगवान की कथा में मेरा गोविंद नाभि कमल से हमें दर्शन दे रहा है। चलो ना श्रीनाथ जी भगवान के दर्शन के लिए। हिमारा मन मा श्रीनाथ जी ने याद आएगी। इजमारा मन मा विराजता श्रीनाथ जी, जमुना जी महाप्रभु। आप भी गुजराती हैं क्या? मंडा में विराज श्रीनाथ जी, हमारा मन मां विराजता श्रीनाथ। वाह बेटी वाह। यमुना जी महाप्रभु जी। हमारा मन मां मैं तो आवो जी आवो, चरण दर्शन मां मैं तो आवो आवो रे थाने दर्शन मारे। हमारा मन मां विराजता श्रीनाथ जी, यमुना जी महाप्रभु जी। है हमारा घर मां विराजता श्रीनाथ जी, यमुना जी महाप्रभु जी। मारे आंगना मां तुलसी नो क्यारो, मारे आंगणे मां तुलसी नो क्यारो, माने लागी
आनंद अति प्यारो जी मारा मन मां विराजता श्रीनाथ जी यमुना जी महाप्रभु जी मारा मन मां विराजता श्रीनाथ जी यमुना जी महाप्रभु जी मारे आत्मने आंगणे तुलसी रावण मारा आत्मना आंगणे तुलसी रावण हे मारे सागे है श्री प्यारा धन मारे सागे है श्री मारा मन भावन मारा जीवन धन है मारा घट मां विराजता श्रीनाथ जी यमुना जी महाप्रभु जी मारा मन मां विराजता श्रीनाथ जी यमुना जी महाप्रभु जी मारा मन मां विराजता श्रीनाथ जी यमुना जी महाप्रभु जी अरे वाह मारा मन मारा मन मां ए जी मारा मन मां वहीं रहो मारा मन मां विराजता गिरधारी सांवरिया जमुना जी रो वृंदावन हे मारा मन मां विराजता श्रीनाथ जी यमुना जय जी हो महाप्रभु जी मारा मन मां विराजता श्रीनाथ जी यमुना जी महाप्रभु शंकर भगवान राजा परीक्षित कहते हैं प्रभु भगवान के नाभि कमल के दर्शन नवम स्कंद से होते हैं। ये नवम स्कंद क्या है? नवम स्कंद बुद्धि का स्वामी है। जो नवम स्कंद का पाठ करते हैं, नवम स्कंद की कथा सुनते हैं, समझते हैं, उनकी बुद्धि कभी बीमार नहीं होती। लोग सारे शरीर की जांच कराने जाते हैं, कभी बुद्धि की भी तो जांच कराओ ना। आज तक तो कोई आया नहीं मेडिकल में कि मेरी बुद्धि बिगड़ गई है जरा जांच कर दो। आप में कोई डॉक्टर बैठे हो तो बताओ कोई आया है क्या ऐसा? नहीं आया। हमारे यहाँ नारायण से बहुत डॉक्टर है, तो कैलाश मानव जी ने कहा कि ये तो बता दो कि बुद्धि कहाँ चेक कराई जाए। उन्होंने कहा उसका डॉक्टर तो सदगुरु है। क्या बात! बुद्धि यदि बीमार होती है तो गुरु शरण में आओ। राजा दशरथ जैसा, दशरथ किसे कहते हैं? 10 इंद्रियन बस करे, 10 दिशा रथ जाए। दशरथ ऐसे वैसे राजा नहीं थे। कल ब्रजराज जी ने बहुत कुछ बोला। 10 इंद्रियन बस करे, 10 दिशा रथ जाए। 10 दिग्गजन नियंत्रित करे, सो दशरथ कहलाए। ये जान लेना ही बहुत कुछ है। यदि एक भी हम समझ लें, आचरित कर लें, तो जीवन धन्य हो जाए।
तो हम कह रहे थे ये नवम स्कंद क्या है, क्यों लोग इतनी प्रशंसा करते हैं। तो नवम स्कंद के लिए भगवान श्री सुखदेव जी ने राजा परीक्षित से कहा, बेटा ये बुद्धि का स्वामी है। यजुर्वेद संहिता में हमारे आचार्य कहते हैं, चंद्रमा मनसो जात चक्षो सूर्यो अजायत। बुद्धि का स्वामी सूर्य है। जिसको अपनी बुद्धि पवित्र रखना हो, जिसको पढ़ाई में बहुत आगे जाना हो, वो सूर्य को जल दे, वो सूर्य की पूजा करे। मना करो पड़ोसियों को। नवम स्कंद बुद्धि का स्वामी है। जो नवम स्कंद की कथा सुनते हैं उनकी बुद्धि पवित्र हो जाती है। दसम स्कंद की कथा सुनने वाले का मन साफ हो जाता है। क्या बात। दसम स्कंद में, दसम स्कंद का कथा में चंद्रवंश का वर्णन है। जो चंद्रमा की पूजा करता है, जो चंद्र का, इस दसम स्कंद की कथा सुनते हैं और सुनाते हैं, उनके जीवन में कभी कलंक नहीं आता, मन विशुद्ध हो जाता है। यहां एक बात कही गई, और 11वां स्कंद सब विषयों से हटा करके वैराग्य सिखा देता है। वैराग संहिता 11वां स्कंद, और 12वां स्कंद में गुरु कृपा से ये जीवात्मा परमात्मा से मिल जाता है। राजा परीक्षित को मृत्यु का डर थोड़ी है, बिल्कुल नहीं, बहुत ज्ञानी है, भगवान के दर्शन किए। तो राजा परीक्षित कथा क्यों सुन रहे हैं? राजा परीक्षित कथा इसलिए सुन रहे हैं कि मेरी मृत्यु सुधर जाए। भैया बातें नहीं करो रे लाला, नीचे जाके बात करने से मुझे बड़ा व्यवधान हो जाता है, मैं क्या करूं। कृपया कोई नाराज मत होना। है बेटा? बोले शंकर भगवान की जय। मैं बार बार कहता हूं, कथा किसी की बपोती नहीं है कि पंडित जी को बैठा दिया और आनंद आ जाएगा, कभी नहीं। रामचंद्र जी डोंगरे महाराज कहा करते थे, मैं तो चीनी की गुड़िया हूं और भागवत समुद्र है। बताओ, जिनको भारत का इतिहास, संतों की श्रृंखला रामचंद्र जी डोंगरे महाराज को यह कहती है और कहती थी कि दूसरे सुखदेव जी आए थे धरती के ऊपर। लोग यहां भीलवाड़ा वाले बैठे हैं ना, है बैठे, कौन है? हाथ ऊंचा करके। अच्छा, अब आप सुनिए, 2007 में मैंने चित्रकूट विद्यालय आपके यहां, उसमें मैंने भागवत की आस्था और संस्कार पे थी 2007 में, और वहां मेरे गुरु महाराज स्वामी श्री मैंने क्या नाम लिया था अभी, हाँ, श्री डोंगरे जी महाराज। धन्यवाद, धन्यवाद, मंगल हो आपका, भगवान बहुत खुश रखे। यही तो है चातुर्यता। तो डोंगरे जी महाराज को कथा करने के लिए भीलवाड़ा बुलाया गया, और वहां एक शिव नारायण जी अग्रवाल है। वो व्यक्ति ऐसा है, कितनी बड़ाई करो वो ध्यान ही नहीं देता किसी की तरफ। परम वैष्णव, परम भागवत है शिव नारायण जी अग्रवाल। यदि जानते हो तो जानते होंगे। वो लेने गए, उनको 10-12 आदमी गए, 10-12 गाड़ियां गई, लेकिन जब
उनके निवास से उनको लेकर के आए तो वो ये कहते रहे चलो आगे चलो, महाराज जी कुछ ले लीजिए, चलो आगे चलो, महाराज जी कुछ ले लीजिए, चलो आगे चलो। और ये कहते कहते भीलवाड़ा आ गए, उन्होंने कुछ भी नहीं लिया पूरे दिन भर में। और भीलवाड़ा में कहा आपको ऐसी रूम में ठहराएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, कोई अच्छी जगह है। उन्होंने कहा जहां मेरे भागवत भगवान रहते हैं मैं वहीं रहूंगा। कल ब्रजराज जी ने कितनी अच्छी बात कही, आज ऐसे कथावाचक मिलते कहां हैं। आज तो पहले ही सुख सुविधाएं चाहिए, हमें ऐसी रूम चाहिए, हमें वो चाहिए, हमें वो चाहिए, हम ऐसा खाएंगे, हम ऐसे रहेंगे। नहीं, पर ये नहीं है कि हम आपको देकर क्या जाएंगे, इस पर चिंतन नहीं है। तो डोंगरे जी महाराज कहते थे कथा तो भागवत सागर है। कोई वक्ता अपनी मूर्खता के वसीभूत कहे कि मैं कथा कह करके आपको आनंद दूंगा, तो ये शरीर तो चीनी की गुड़िया है भैया, ये समुद्र में उतर जाएगी तो वहां से माणिक लाएगी क्या, खुद पानी हो जाएगी। भगवान श्री सुखदेव जी को 3 उपाधियां दी है संतों ने। अखंडानंद जी महाराज ने लिखा, क्या क्या लिखा, मुनि मुनि सत्तम, मुनि सत्स्तर मुनि। भगवान श्री सुखदेव जी अंशे ने कहा हम मुनि संत महात्मा गुरुओं का अंश शिष्य होता है, और शिष्य को पूरा समझाने के लिए गुरु पूर्ण प्रयत्न करता है, लेकिन समझेगा तो वही ना जो गुरु की वाणी पर ध्यान देगा। अब कथा में रामचरितमानस चल रहा है। भगवान का प्राकट्य हुआ। महाराज दशरथ ने कल बड़े उत्सव के आनंद की कथाएं सुनी। अब भगवान थोड़े से बड़े हुए। सीताराम चरित अति पावन, सीताराम चरित अति पावन। सीताराम चरित अति पावन, सीताराम बहुत अच्छे। ओ मधुर सरस सुंदर मन भावन, मधुर सरस सुंदर मन। सब गाइए प्रेम से। पुनि पुनि सुनही, पुनि पुनि सुनही, सुनही सुनाई, जिनकी प्यास बुझत मजीरे बजाने वाले भगत जी है ना, सारा रस ये भर रहे संगीत में। बोले शंकर भगवान की जय। ये निस्वार्थी भक्त है। जहां भी भगवान की कथा, विशेषकर मेरे राम जहां बोलते हैं ये जरूर आते हैं, बहुत दूर से, बताओ कितनी दूर से, बोरखेड़ा के भी आगे मकान है इनका। बोल शंकर भगवान की जय। न कुछ लेना न कुछ देना, तो बहुत कुछ संगीत दे रहे हैं, पर लेना कुछ नहीं, मगन रहना, यही जीवन का आनंद है। नाम करण कर शुभ दिन सारा, नाम करण कर शुभ दिन सारा,
मंगल भवन मंगल आदि द्रवभु सुत दशरथ गजिय बिहारी श्री राम जय राम जय जय राम। ओ सीताराम चरित अति पार सीताराम चरित अति पावन मधुर रस सुंदर मन भावन। बोल शंकर भगवान की जय। नामकरण का शुभ दिन आया और गुरु वशिष्ठ जी से कहा राजा ने नाम रख दीजिए। उन्होंने कहा नाम इनका इनकर नाम अनेक अनुपा कहूं नृपति में अपनी मति अनुसार। जो बड़े हैं उनका नाम रामलाल जी होगा, श्री राम कहेंगे। कैकेयी के सुत भरतलाल जी, सुमित्रा के दो लाल हैं, एक का नाम शत्रुघ्न एक का नाम लखनलाल जी। लक्षण धाम सुराम प्रिय सकल जगत आधार। गुरु वशिष्ठ ते राख्यऊ लक्ष्मण नाम उदाहरण। ये राम के अति प्रिय सर्व लक्षणों की खान है, इसलिए इनका नाम लखनलाल जी है। विद्या पढ़ने गए। सभी माताएं अपने बालकों को एक चौपाई सिखाया करें, तुम भी सीख लो। गुरु गृह गए पढ़न रघुराई, अल्प काल सब विद्या पाई। जितनी डिग्रियां लोग 20 साल 25 साल में करते हैं ना, मेरे प्रभु श्री राम ने अल्प काल, अब अल्प काल की कोई सीमा नहीं है, थोड़े से समय में समग्र विद्याओं को प्राप्ति की। और जो भागवत का ईश्वर है ना, उनकी विद्या के तो दिन लिखे हैं 64 दिन में 14 विद्या 64 कला को भगवान कृष्ण ने संदीपनी गुरु से हृदयंगम कर लिया। लेकिन अर्जुन ने जब भगवान से सीखा तो क्या सीखा? लक्ष्य पर दृष्टि साधना करो। यदि तुम जिस को पाना चाहते हो तो अर्जुन ने जैसे वृक्ष पर बैठे हुए मानो वृक्ष को भी नहीं देखा, डालियों को नहीं देखा, पत्तों को नहीं देखा। गुरुजी ने सबसे पूछा कोई क्या कहता, कोई क्या कहता, कोई क्या कहता। लेकिन जब ये पूछा गया कि तुम्हें क्या दिखता है, तो अर्जुन जी ने कह दिया मुझे तो गुरुदेव केवल आंख दिख रही है वो पक्षी की। विराजी जी सत श्री अकाल। यदि नीचे नहीं बैठ सकते तो इन्हें कुर्सी दे दीजिए। और अब नाम रखे। भगवान बड़े हुए, इतना सब चल रहा था। रामायण बड़ी रस भरी है, लेकिन मैं एक अध्याय की तरह कहूंगा कथा को, क्योंकि रावण मार करके वापस आना है और वो कन्हैया कह रहा है मेरा नंबर जल्दी लो। अब विश्वामित्र जी महाराज ने सोचा राक्षस बड़े हो गए और नाना प्रकार के उत्पात मचाते हैं, तो गुरु जी के पास जो शिष्य थे उन शिष्यों से कहा तुम अपने प्राणों की रक्षा करना और मैं अयोध्या जाता हूं, दोनों भाइयों की याचना करके लाऊंगा। जात लागी नहीं बार कर सरयू मज्जन जल गए भूप दरबार। यही विधि करत मनोरथ। मनोरथ के दो अर्थ हैं, एक तो मन में चिंतन, और गोविंद जी वल्लभ कुल संप्रदाय की सेवा में मनोरथ कहते हैं उत्सव को।
विश्वामित्र जी मन में उत्सव मनाते जा रहे हैं, जैसे आप कर रहे हैं ना रोजाना उत्सव। और भगवान की कथा में जितने भी अवतार होते हैं ना, उनका उत्सव मनाया जाता है। आज दो उत्सव है आपके यहाँ, आज राम विवाह का उत्सव है और कृष्ण जन्म का उत्सव है। और देखो बड़ी बहुत अच्छी कथा आ रही है, प्रेम से सुनो, आनंद आ जाएगा आपको। विश्वामित्र जी जैसे ही आए अयोध्या के प्रथम द्वार पर और राजा को खबर जनाई कि ऋषि विश्वामित्र आए हैं, राजा ने अपने अहंकार का परित्याग करके मन को संत के चरणों में लगाने के लिए दौड़ते हुए दरवाजे पर आए और संत को प्रणाम किया। पद पखार कीनी अति पूजा, पद पखार। हाँ बेटा गाओ, मैंने देखा आप गा रही हैं, गाओ। पद पखार विधि करी पखार बहु विधि करी तू। शंकर भगवान की जय। ये प्रसंग सुनते समय ध्यान दो, आप ये सब आज भी वही करते हैं जो महाराज दशरथ ने किया। कोई ब्राह्मण कोई संत आते हैं आपके घर पे तो चरण पखारते हैं, प्रणाम करते हैं। पद पखार कीन अति पूजा, मुँह समान धन्य को नहीं दूजा। आप आए महाराज श्री, आप आए गुरुदेव, आज मैं बड़ भागी हो गया, मेरे समान कोई धन्य नहीं है। आज आपने मुझे वो दिया जो विश्व की कोई शक्ति नहीं दे सकती। आज पुनीत कीन मम गेहूं। प्रभुता तज प्रभु कीन सनेहू। कई मति के मंद मूढ़ लोगों ने कह दिया कि बाबा तुलसी पढ़े लिखे नहीं थे। आज बाबा तुलसी पे तो लोग पीएचडी करते हैं, मास्टर डिग्री लेते हैं बाबा तुलसी पे। बाबा तुलसी ने उनका भी सम्मान किया। बाबा तुलसी उनके लिए यदि कोई गलत करते थे, उन्होंने उनका भी सम्मान किया। यही संत का स्वभाव है। आपके लिए कोई लाख बुरा कहे कोई बात नहीं, आपको मैं जैसा लगता हूं ऐसा हूं, पर फिर भी आप धन्य हैं। बाबा तुलसी ने संतों की भी वंदना की, असंतों की भी वंदना की, चोरों की दुष्टों की भी वंदना की, सबकी वंदना की। अभी तो मैं भागवत की कथा का आनंद ले रहा हूं, रामायण में डूब गए तो बहुत निकलना मुश्किल है। तो उन्होंने कहा प्रभुता तज प्रभु कीन सनेहू। ऐसा ब्राह्मणों का और गुरु का सम्मान किया करो। आपके करोड़ पुण्य उदय होते हैं जब कोई ब्राह्मण घर आता है। ऐसा नहीं सोचा है ये तो खीर पूड़ी और लाडू बाटी जी मावा आनंद ले। नहीं 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 नहीं, ये तो परमात्मा ने आपको दिया है तो आप स्वागत सत्कार करते हैं, लेकिन ब्राह्मण को खुश करने के लिए केवल प्रणाम है। ये नहीं है कि ब्राह्मण धन से खुश हो जाएगा, ये नहीं कि ब्राह्मण जीवने से खुश होगा, ये नहीं कि ब्राह्मण बहुत कुछ सम्मान करें। ब्राह्मण को केवल शीस नवै सुर गुरु दिज देखी, जिनके चरणन प्रीत बिसेखी। क्या नहीं राम विवाह तो हो जाएगा ना, आधे घंटे में ले लेंगे, आधे घंटे में ले लेंगे। कुर्सी लगा जाओ यहाँ। बोल शंकर भगवान की जय। देखो
जब भगवान कृष्ण राम की कथा आती है तो दो दो झांकियां आ जाती है। और जिनको भी जो कोई, वैसे तो मैं राम नोचार बोलने में मेरी जीभ लड़खड़ाती है, मैं कथा के अतिरिक्त कुछ भी नहीं बोलता, पर कई जगह माताएं कहती है हम तो चरण छूने आने वाले थे, हम तो प्रणाम, हम तो कुछ चढ़ाने आने वाले थे। तो बेटियों वहीं से हाथ में लेकर के नमस्कार कर लिया करो, या तो आरती के बाद चढ़ाओ या जो भी कुछ करें, लेकिन कथा में बिल्कुल हलचल नहीं चाहते हम। आप एक यहां से उठेंगी, चार वहां से उठ करके आएंगी, नहीं, आप वहीं से ऐसे करके अपने पास से रख लो, चाहे आरती में जाए जब दे दो या कोई थैली लेके चला जाए। बोल शंकर भगवान की जय। हम एक मिनट भी बेकार नहीं करना चाहते। प्रभुता तज प्रभु कीन स्नेहु। तो मैं कह रहा था ब्राह्मण किससे खुश होता है, आज समझ लो इस बात को। ब्राह्मण केवल प्रणाम का भूखा है, आप उनका सम्मान करो बस। और जब एक बार सम्मान करोगे तो ब्राह्मण क्या कहेगा, विद्या विज्ञान, ध्यान दीजिए, विद्या विज्ञान पुत्रो भवति नरपति विश्व विख्यात कीर्ति दानी मानी च सूरो है गज लक्ष्मी सहित सदा सेव्य मानव। 14 प्रकार का आशीर्वाद एक श्लोक में दे देता है ब्राह्मण। फिर आप ये कैसे कहते हैं, फिर आप ये क्या मानते हैं कि ब्राह्मण खाने से और पैसे से खुश होगा? ब्राह्मण को केवल प्रणाम, ब्राह्मण का सम्मान करो। गुरुदेव ने कहा, आपने स्वागत सत्कार बहुत किया राजन, अब मैं कुछ कहूं? महाराज दशरथ ने कहा, स्वामी बोलिए कैसे आना हुआ? कई कारण आगमन हुआ। उन्होंने कहा मैं केवल रक्षा और सहायता लेने के लिए आया हूं, मैं यज्ञ करता हूं तो राक्षस उन्मादी हो जाते हैं। महाराज दशरथ का मैं चलूं? अच्छा, एक अंतिम बात बहुत अच्छी थी कीर्तिवर्धन जी, क्या बात हुई? रुचि के अनुसार भोजन भी बनाए, सब कुछ किया। उसके बाद में महाराज दशरथ ने क्या कहा, तब चरणन में ले सुत चारी। एक एक शब्द अलग अलग करके बोलो। चरणन में ले सुत चारी, तब चरणन में ले सुत चारी, तब चरणन में ले सुत चारी। राम निरख राम निरख राम निरख राम निरख राम निरख मुनि बीरत वारी। राम निरख मुनि बीरत बिसारी। बोल शंकर भगवान। मीठा करने के लिए गले को बोल शंकर भगवान की जय। हमारे रविकांत जी गौतम जी ने सारी व्यवस्था बड़ी जोरदार की, हम बहुत प्रसन्न है, बहुत प्रसन्न है, हम बहुत प्रसन्न है। और जहां गुरु प्रसन्न होते वहां आनंद। देखने बात चिंता ही मत करो, ठाकुर जी सब अच्छा रहेगा। बोले शंकर भगवान की जय। तो महाराज दशरथ ने अपने बच्चों से कहा, ढोक दो भगवान के। तो आज आप भी कहते हो ना, ढोक दो गुरुदेव के, ढोक दो। तो वो तो ढोक दे रहे हैं बाबा, विश्वामित्र जी ऐसे देखने लग गए, कौन से हैं राम लक्ष्मण? तो चारों एक जैसे, तो कौन से हैं? तो पता चल गया गुरु जी को कि ये है राम निरख मुनि बीरत विचारी। राम में राममय हो गए, इसको कहते हैं दर्शन। फिर कहा ये दे दो राम लखन। हो बालाजी धाम से पीपी गुप्ता जी आगे पधारो।
आगे पधारो बेटा, आगे आगे। चलो चलो, आपका जैसा मन। बोले शंकर भगवान की जय। आर के पुरम बालाजी धाम से श्री गुप्ता जी साहब और बड़े ट्रस्टी वहां के। बोले शंकर भगवान की जय। एक बहुत सुंदर आनंद हो गया। क्या आनंद हुआ? राम निरख मुनि बीरत बिसारी, राम निरख मुनि जय हो बीरत बिसारी। बड़ी बार लगी रहे निहारी, बड़ी रहे निहारी। राम निरख मुनि बीरत बिसारी, राम निरख मुनि बीरती बिसारी। राम जी को देख करके मुनि की विरति विस्मृत होने लगी। कहो कैसे आना हुआ? राम और लक्ष्मण मुझे चाहिए राजन। जैसे ही राम और लक्ष्मण लेने को कहा, महाराज दशरथ के प्राण अवरुद्ध होने लगे। ये क्या मांग लिया आपने? ये आप जानते हैं क्या? मैं इनको दे दूंगा। अरे राम भरोसा, आप ये जानते हैं क्या? मैं इनको दे दूंगा, आपको कदापि नहीं। मांगऊ भूमि देनु धन कोश, सर्वस देऊ आज सरोसा। आप मेरी पृथ्वी मांगे, धन कोश में आपके लिए खाली कर दूंगा। इतना ही नहीं, देह प्राण से प्रिय कछ नाही, सो सब देव निमिष, सो सब देव निमिष के माही। है सब सुत प्रभु प्राण समाना, सब सुत मम प्राण प्यारा, राम तेत नहीं नाथ। है सब सुत मोई प्राण की नाई, राम देत नहीं बने गुसाई। हे ब्राह्मण, ये क्या मांग दिया? मांगने से उपाधि घट गई महाराज की। क्या मांग लिया? चौथे बन पायो सुतचारी, विप्र वचन नहीं कहे विचारी। मैं ही सेन साध साथ चलूं मुनिनाथ झुके, लेके जेती रण सुभट जुजार है। मार मार दैत्यन को काट काट छाट छाट, यज्ञ को संपूर्ण कराऊं मैं ऋषिराज। मैं आपके साथ चलूं, मैं आपके साथ। महाराज भी नाराज हो गए। महाराज ने कहा नहीं, तुम्हें ले जाके क्या करूंगा? पर गुरु वशिष्ठ जी ने आकर के समझाया तो राम लक्ष्मण को दे दिए। और देकर के जैसे लेके जाने लगे तो प्रभु
माता जी से आज्ञा लेने की गए और जैसे ही मां से आज्ञा ली, क्या तू बन को जाएगा? अभी संतों के साथ जाएगा? मैं देरी कैसे धरूंगी? माता के नेत्रों में वो छवि आ गई कि कल मैं जिनके पीछे दूध और भात लेके दौड़ती थी और वो मेरे आंगन में घुटरन चलते थे, कभी खड़े होते थे, कभी गिरते थे, कभी अपने पीठ झगुली के ऊपर भात गिरा देते थे। तो आज मैया बड़े रघुनाथ जी को भी सुनाने लगी। क्या सुनाती है? बाबा तुलसी ने लिखा, अरे मुझे वो बात याद आई कि लाला, कौन सी? ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया, ठुमक चलत रामचंद्र, ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया, ठुमक चलत रामचंद्र। वो देखो, वो देखो अयोध्या में मां कौशला के चितवन में, महाराज दशरथ के महलों में मानो छोटा सा 6 महीने का या 8 महीने का वो बालक कभी घुटरन चलता है, कभी मां दर्शन कर रही है। केल केलात उठत धार, गिरती भूमि लटपटाए, किल किलात उठत धाय, गिरत भूमि लटपटाय, किल किलात उठत धाय, गिरत भूमि लटपटाए, हो थाई मात गोद लेत थाय मात गोद लेत, दशरथ की रनिया, ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया, ठुमक चलत रामचंद्र। तुलसीदास अति आनंद। बाबा तुलसी छवि देख करके आनंद ले रहे हैं। आप भी चलो। शरीर से तो केवल रविकांत जी के इस भवन में बैठे रहो, गौतम जी के शरीर से यहां बैठे रहो, लेकिन मन से चलो अयोध्या के भवन में क्या हो रहा है। तुलसीदास अति आनंद देख के मुखार में, तुलसीदास अति आनंद देख के मुखार में, तुलसीदास अति आनंद तुलसीदास अति आनंद देख के मुखार में, हो रघुबर छवि के समान, रघुबर छवि के समान, रघुबर
छवि बनिया ठुमक चलत रामचंद्र भागत पे जनिया ठुमक चलत चंद्र ठुमक ठुमक ठुमक। माँ के चितवन में भगवान के बाल स्वरूप की झांकी होने लगी माँ कौशल्या के। इधर बाबा जी सोच रहे हैं पिताजी से तो मांग लिया, माता का हृदय तो सागर होता है, कहीं मना कर दिया, द्रवित ज्यादा हो गई तो। लेकिन थोड़ी देर में रामलला आ गए। तब वशिष्ठ बहुविधि समझाए, समुझ भाव लोचन जल छाए। वशिष्ठ जी ने बहुविधि समझाए। बहुविधि के दो अर्थ हैं, एक तो बहुत प्रकार से और एक अर्थ कौन सा? अरे दे दो को ले जाएंगे, चार लाएंगे। क्या बात है। अच्छा, बहुत अच्छी बहू आएगी। अब बहुत अच्छी बहू आ जाए तब आनंद होता है ना। तब आनंद से लेकर के चले। मार्ग में ताड़का आए, ताड़का को मार दिया। फिर विश्वामित्र जी के आश्रम में आकर के यज्ञ संपूर्ण करा दिया। उसके बाद में जनकपुर से एक पत्र आया, आपको वहां बुलाया है सीता जी के स्वयंवर में। भगवान से कहा कि देखो राम जी, मेरा काम तो हो गया पूरा, पर अब यदि आप मन में ऐसी इच्छा करते हैं, या आपकी माता जी की याद आती है क्या? उन्होंने कहा गुरु तो माता पिता सब है, बोलो क्या करना है? बोला मैं तो यज्ञ में जाऊंगा। तो कहा हम भी तो जाएंगे यज्ञ में, चलो। जब आगे चले तो एक बहुत सुंदर आश्रम है, बहुत सुंदर आश्रम। इस परिवार के वंशजों की कथा है, मां अहिल्या और गौतम ऋषि की। जय हो मां, आपका नाम ले रहे हैं हम, आपके परिवार में बैठ करके, आपके जाति बंधु, आपके वंशजों के बीच कृपा करो। आश्रम देखा, भगवान ने थोड़ी देर में कहा गुरुदेव ये आश्रम तो बहुत सुंदर है, लेकिन यहां कोई दिखाई नहीं देता। और एक पाषाण की शिला ये बहुत बड़ी, तो भगवान को समझाने के लिए गुरु विश्वामित्र कहते हैं, जबकि राम कौन है? जग पेखन तुम देख निहारे, विधि हरि शंभु नचावन हारे। विधि हर शंभु को जो नचाते हैं वो राम है, वो जानते ये शिला कौन है। लेकिन राम सदा संतों को मान देते हैं, वो राम है। जैसे घर के परिवार का मुखिया, शिवाजी मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान और बोल शंकर भगवान की जय। ये तो आप लोगों ने भी दोहा पढ़ाया होगा, मुखिया ऐसा हो जैसे मुख है ना, भोजन मुख करता है लेकिन शरीर के सब अंगों को पोषण करने के लिए देता है। इसलिए घर के मुखिया को, परिवार जनों का, चाहे उसके 4 बेटे हो, चाहे 3 बेटे हो, चाहे कितनी बेटियां हो, चाहे अपने कुटुंब हो, लेकिन मुखिया को निष्पक्ष होकर के अपने विवेक से काम लेना चाहिए। समझो, सुधरो कथा से, नहीं तो पंडित गला फाड़ फाड़ के बोलते बेकार चला जाएगा। आज रविकांत जी अपने परिवार में है तो सब बेटियों से भी वही सने, अपने बेटे से भी यदि कोई थोड़ा गलती करता है तो तुमको कौन मना करता है उनको डांटने के लिए? तुम डांटो ना, तुम बोलो उनको। जो अपनी संतान से अपना भाव, पर ये नहीं कि एक बेटी से ज्यादा तो दूसरी बेटी से कम, और अरे मुखिया मुख सोचाइए। फिर आपने क्या सीखा? फिर आपने उच्च शिक्षा से क्या पाया?
कथा किसी का पक्षपात नहीं करती, कथा सत्य कहती है। और भगवान ने कहा ये शिला कैसी है? तो गुरुदेव कहते हैं गौतम तिये साप बस विपुल देह धर धीर, चरण कमल रज चाहती, कृपा करहु रघुवीर। भगवान से कहा इसके चरण रज लगाओ। तो राम जी आदर्श है, राम जी ने कहा ये स्त्री जाती है गुरुदेव, पत्थर का या किसी का खिलौना भी यदि लगे तो 7 बार प्रणाम करो, मैं कैसे इनको चरण लगाऊं? गुरुदेव ने कहा आपका अवतार जग कारण हुआ है, आप जग के कारण हैं, कारण आपका अवतार नहीं है, आप जग के कारण हैं। इस संसार का उद्धार करने के लिए आप आए। जग कारण तारण भव, हनुमान जी ने कह दिया था, भंजन धरणी भार की तुम अखिल भुवनपति लीन मनुज अवतार। आप सब जानते हैं, फिर भी आप अपने भक्तों को मान देते हैं, यही तो भगवान का बड़प्पन है। जैसे चल रज गिरी और माता जी प्रकट हो गई, मैं पग पावन नारी प्रकट भई तब मैं नारी पावन प्रभु जग पाई पाई शरणन आगी, मैं नारी पर सत पद पावन, पर सत पद पावन। जैसे ही चरणों की रजगिरी स्पर्श होते ही प्रकट भई तप पुंज सही। क्या बात है, वो देखो मैं नारी अपावन प्रभु जग पावन, मैं अपावन हूं। बाबा तुलसी ने नारी जाति का कभी अपमान रामचरितमानस में नहीं लिखा, लेकिन अज्ञान जनित मूर्ख चक्र चूड़ामणि कहते हैं कि ढोल गवार शूद्र पशु नारी, वो ऐसी जगदम्बा स्वरूपा नारी को वहां ला करके खड़ा कर देते हो, नहीं जानते अर्थ। हाँ, पशुवत स्वभाव हो, जैसे सूपन का जैसी, जैसे ताड़का जैसी, वो तो भागवत में पूतना जैसी। लेकिन जो आपके हमारे बीच में ऐसी माताएं हैं, बाबा तुलसी ने कभी नहीं किया, लेकिन जब भी वो कोई चौपाई लिखते थे वो अपनी तरफ से नहीं, आज माँ अहिल्या के लिए लिखी तो नारी अपावन बाबा जी नहीं कह रहे, कौन कह रही है? माँ अहिल्या कह रही है। वाक्य माता अहिल्या के हैं, मैं तो सहज अपावन नारी जग। अनसुईया जी ने कहा, सबरी ने कहा अदम से अदम, अदम अति नारी। एक बात और है, जो बहुत गुणों का आगार होगा ना, वो अपनी डींग थोड़ी आंकेगा, वो दूसरे की सुनेगा। विनम्र बनोगे तभी कुछ मिलेगा, अक्कड़ बनोगे तो कुछ नहीं मिलेगा। मैं नारी अपावन प्रभु जग, बहुत पढ़ी लिखी बेटियां बैठी है, मैं नारी अपावन प्रभु जग पावन, आप जग को पावन करने वाले हैं। मेरे स्वामी ने साप दिया, उस समय बुरा लगा, लेकिन आज अच्छा लगा। क्या उस समय मुझे अच्छा नहीं लगा कि, और वो मेरे स्वामी हैं, ये जीवन उनका है, वो कुछ भी कर सकते थे, लेकिन मुझे एक दुख हुआ कि जब तक ये सांप मुक्त नहीं होगा तब तक मैं अपने पति से अलग हो गई। ये बात थी।
मुनि साप जो दीना अति फल कीना, परम अनुग्रह में माना। राजीव बिलोचन भव भय मोचन, पाहि पाहि सर नहीं आई। मैं नारी अपावन प्रभु जग पा। मैं अपावन हूं, आप पावन है। मेरी स्वामी ने साप दिया, बहुत अच्छा किया, लेकिन आज ये साप वरदान हो गया। भगवान को प्रणाम करके यही भांति सिधारी गौतम नारी, बार बार कर जोर रही। बार बार हाथ जोड़ करके भगवान से प्रार्थना करती है, आपने मेरा उद्धार किया। अपने पति धाम को चली गई है। बाबा तुलसी ने तो कवितावली में लिख दिया, गौतम ऐसे ले गए जैसे ले गए गौना लिवाई के। कवितावली में जैसे ब्याह करके छोड़ गए थे, लेकिन ऐसे लेकर के सिधाए गए जैसे गौना, जैसे ले गए लिवाई के। बड़ा आनंद आता है। ऐसी साहित्य भाषा, ऐसा मधुर आनंद कहां देखने को मिलेगा रे संसार के लोगों? ऐसी कथाएं कहां देखने को मिलेगी? संतों का कितना अनुग्रह हमारे ऊपर, जो हमें कितना दे करके गए हैं। इसलिए सनातन धर्म की रक्षा करो। आज सनातन धर्म के ऊपर बहुत बड़ा संकट है, बहुत बड़ा संकट है। जो धर्म के बीज को भी नहीं जानते, वो महापापी नीच धर्म की निंदा करते हैं। सनातन धर्म से बढ़कर के कोई करुणा का सागर नहीं है। सनातन धर्म से बढ़कर के कोई पावन चरित्र नहीं है। सनातन धर्म से बढ़कर के कोई सुदृढ़ मार्ग नहीं है, जिसको पाकर के मनुष्य परमात्मा से मिल जाए। एक ही धर्म, एक व्रत नेमा, एक ही धर्म, एक ही व्रत, एक ही नियम है। हम भगवान के हैं और भगवान हमारे हैं। वाह बेटा, क्या बात है। अब भगवान आगे बढ़े, गंगा जी को प्रणाम किया। फिर भगवान आगे बढ़े तो जनक की प्रथम अम्बराई में चले गए। महाराज जनक को पता चला कि विश्वामित्र जी आ गए, तो जनक जी वहां आकर के उनको प्रणाम किया और क्या पूछते हैं? कैबुनाथ सुंदर दो बालक, कैबुनाथ सुंदर दो बालक, कैबुनाथ सुंदर। अच्छा लग रहा है। सुंदर कैबुनाथ सुंदर दो बालक। गौरी शंकर जी, क्या बात। कैबुनाथ हे नाथ, ये दोनों सुंदर बालक कौन है? अज मुनि कुल तिलक की रपकुल पालक, कैबुनाथ सुंदर दो बालक, कैबुनाथ शंकर भगवान की जय। हे नाथ, ये तो बताओ, ये सुंदर बालक कौन है? मुनियों के तिलक है अथवा राजवंश के पालक है? तो महाराज कहने वाले थे, इतने में राम जी ने हाथ दबा दिया। अभी बता दोगे तो सीता स्वयंवर का क्या होगा? अभी तो गुप्त रखो, अभी तो बहुत लीला करनी है। अभी कहना चाहते हो क्या ये ब्रह्मांड के अवतार हैं? नहीं। तो बात पलट दी। कहा मुनीस
राव तव वचन नीका। आपके वचन सत्य हैं, झूठे नहीं हो सकते। पर ये जो आपने पूछा, महाराज विदय ने यहां तक कह दिया, पहचान लिए थे, यहां तक कह दिया, इन्हीं बिलोकत अति अनुरागा, और सहज विराग रूप मन मोरा, चकित होत जिम चंद्र चकोरा। इनको देख करके मेरा मन बरियाई आकर्षित होता है। फिर विख्यात नाम विदय मेरा, पर ऐसा पहले कभी न हुआ। राधेश्याम रामायण, ऐसा पहले कभी न हुआ। इन दोनों का दर्शन करके आज मुनि मेरा ब्रह्म सहरता है। इन दोनों की मुख मंडल से मानो ब्रह्म स्वरूप बरसता है। भगवान ने अपनी सजन मोहिका माया में जनक जी को मोह लिया, और जनक जी ने ये कहा, आगे पधारो प्रभु। वहां नगर के निकट एक और सीता जी की अम्बराई है, वहां ले गए। रात्रि को प्रभु सो गए, और सुबह गुरु से पहले जगत पति जागे राम सुजान। कहीं भी जाओ, गुरु जी से पहले उठो। एक बार एक गुरु और चेला एक कमरे में सो गए। याद यहां भी हम गुरु चेले बैठे, गुरु और चेला एक कमरे में सो गए। जब कमरे में सो गए तो पहले गुरुजी सोते हैं पलंग पे, चेला का आसन नीचे लगा था। तो चेले से पूछा, बेटा एक काम करोगे? बोला हाँ बोलो। भोजन वोजन हो गया? हाँ खूब बढ़िया आनंद हो गया, लड्डू बाटी का सब प्रसाद आनंद हो गया। बोला अब एक काम करो, बाहर देख लो बरसात तो नहीं आ रही है। तो चेला सोता सोता ही कहता, गुरुजी वो बिल्ली आई उसको देख लो, यदि गीले पैर हो रहे होंगे तो पैर की। गुरुजी ने सोचा चेला महान हो गया। बेटा एक काम करो। बोला क्या? लाइट बुझा दो। चेला ने कहा, गुरुजी क्यों परेशान करते हो, आंखें बंद कर लो। अब भोजन कर लिया अच्छी तरह तो फिर क्या बात है। तो कहते हैं कि क्यों ना अगर साहब, ये भी बहुत छोटे से मेरे साथ है, पूरा भारत घूमेंगे। तो कहने लगे कि नेत्र बंद कर लो ना। है प्राची? अच्छा लगा। ये मेरी पौत्री है, ये इनकी बुआ जी है। हम तो 3 पीढ़ी बैठे आपके यहाँ। बोल शंकर भगवान की जय। तो कहने लगे कि नेत्र बंद कर लो ना, क्यों दुखी करते हो आप, दिन भर कुछ न कुछ काम बताते रहते हो। अच्छा 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 बेटा एक काम कर, ये तो कर देना बेटा। हाँ बोलो। ये दरवाजा बंद कर। अब 2 काम मैंने कर दिए, एक तो आप ही कर लो। एक तो आप ही कर लो। हमारे गुप्ता जी विराजी यहाँ, पीपी गुप्ता जी, अटा पधारो तो आपने माला पहना, मारो मन करे आप रो। देखो आपकी बहन भी कह रही है। पधारिए पधारिए। हमारे रविकांत जी गौतम जी ने अतिथि दीर्घा लगाई है साहब। ये मैं जहां तक समझता हूं कोई 30 साल से श्री कीर्तिवर्धन जी या आप इनके छोटे अनुज है, रविकांत जी गौतम जी के छोटे अनुज है इस परिवार के। तो कहने लगे
जीवन में, मैं अभी गुप्ता जी की बात कर रहा था, अच्छे काम करने वाले व्यक्ति का सम्मान कर रहे हैं। बालाजी धाम को कितने वर्षों से संभाल रहे हैं, आपने कई बार देखा, बड़ी बड़ी शोभा यात्राएं, बड़ी बड़ी कथाएं, बड़ा बड़ा सब कुछ। जय हो, आपका स्वागत हो। विराजिए विराजिए विराजिए। अरे स्वागत की परिपाटी तो मेरे भारत की मूल संस्कृति है प्रभु, मेरे भारत की महान संस्कृति है। बोल शंकर भगवान की जय। हम भी आशीर्वाद में अटे विराजो। आ गया ना इसमें दर्शन। और गुरु से पहले जगतपति जागे राम सुजान। कब उठते थे, कब उठना चाहिए? अरुणोदय सकुचे कुमद उड़गन ज्योति मलिन, जिम तुम्हारे आगमन सुन भय नृपति बलहीन। बाबा तुलसी ने लिखा, मुर्गा बांग देता जब उठ जाते थे 4 बजे। फिर उठे लखन प्रभु सोवत जानी, उठे लखन प्रभु सोवत जानी, उठे लखन बैठे निकट वीर धनु पानी, उठे लखन प्रभु सोवत जाए। शंकर भगवान की जय। कितने दिन हो गए कथा को? 3 दिन ही कहो ना। बोल शंकर भगवान की जय। बहुत अच्छी सभा सजी है, बहुत 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 विद्वान और शिक्षित लोग हैं सामने। भगवान उठे, गुरुजी ने कहा पुष्प लेकर के आओ। ये नहीं कहेंगे कि आप ही ले आओ, जो आज्ञा। तो चल दिए। उधर से माता जी की आज्ञा लेकर के जानकी जी आई, ले आओ झांकी भी ले आओ, ब्याह कराए देंगे। तो जानकी जी को आ गई। और वाटिका में जब जानकी जी आती है तो भगवान को देख लिया। एक सखी ने, एक सखी सी संग बिहाई, गई रही देखन फुलवाई। बाबा तुलसी का तो आनंद ही आनंद है। एक सखी जो है समूह में से बिछड़ गई, समूह में से बिछड़ गई। और जैसे डुल गई, बिछड़ गई तो इधर उधर देखने लगी। तो उसने राम जी को पहले देख लिया तो पागल सी हो गई। जब सीता जी के समूह में वापस आए तो सब सखियां कहने लगी, तुझे क्या हुआ है? एरी तुझे क्या हुआ है? बोलो ना अली, तुझे क्या हुआ है? फिर दूसरे के, अरे कुछ बोलती भी नहीं। वो कहते मत पूछो मत पूछो। अरे नहीं पूछे तो बता तो सही, तू पागल सी कैसी हो गई? तो क्या कहती है, देखो सखीरी एक टोना। एक जादू देख लिया। जानकी जी ने कहा, जादू? जादूगर कहां से आ गया यहां? देखो सखीरी एक टोना, सांवलो सलोनो
हम पे चलाए गयो, हम पे चलाए गयो। ओ देखो सखीरी एक टोना किशोर गोर सावरो सलोना। देखो सखीरी एक टोना किशोर गोर सावरो सलोना। ओ हम पर चलाए गयो, हम पर चलाए गयो। जय हो। चलाए गयो टोना किशोर गोर सावरो। अरे नाचो रे नाचो, गाओ रे गाओ। पर चलाए गयो टोना किशोर गोर सावरो सलोना। राम लखन को जनकपुरी में देखा, राम लखन को पुष्पवाटी में देखा। हाथ लिए दो दोना किशोर गोर सावरो सलोना। हम पर चलाए गयो टोना किशोर गोर सावरो सलोना। हो राम हो। अरे हम पर चलाए गयो, हम पर चलाए गयो, हम पर चलाए गयो किशोर गोर सावरो सलोना। हम पर चलाए गयो टोना किशोर गोर सावरो सलोना। ओ रामा हो, रामा हो। हम पे चलाए गयो टोना किशोर गोर सावरो सलोना। जय हो। हम पे चलाए गयो टोना किशोर गोर सावरो सलोना। ओ सावरो सलोनो, सावरो सलोना। पर चलाए गयो आने दो, आओ। किशोर गोर सावरो सलोना। राम लखन वन में बगिया में देखे, राम लखन बगिया में देखे फूल, बगिया में देखे फूल, बगिया। अरे वाह।